सुंदर ट्रॉफी है। इस पे तो लिखा है बावर्ची नंबर 1। काफी पुरानी लगती है। देखो ना माँ। ओफो, क्यों कबाड़ को निकाल कर बिखेर रही हो चुटकी? चलो इसे रख दो, बाकी की सफाई मैं खत्म कर लूंगी। लेकिन माँ। कहा ना, जाओ यहाँ से। अरे ये ट्रॉफी कहाँ से मिली तुम्हें? घर के अटारी से मिली, आज सुबह ही। कई साल पहले की है ना? क्या टुनटुन मौसी ने जीता था इसे? मुझे भी यही लगा, लेकिन माँ तो इसके बारे में बात करना तो दूर, इसे देखना भी नहीं चाहती। जरूर इस ट्रॉफी से जुड़ी कोई बात है जो टुनटुन मौसी को दुखी कर रही है। क्यों ना हम प्रोफेसर धूमकेतु की टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पता लगाएं? मेरी डायरी, मेरी डायरी, मेरी डायरी। मेरी डायरी कहाँ गई? क्या बात है प्रोफेसर, आप परेशान दिख रहे हैं? कौन बोल रहा है? सामने आओ। प्रोफेसर हम हैं, नीचे तो देखिए। ओह बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक हैं, पर आप परेशान दिख रहे थे। कौन, मैं? नहीं तो। अरे हाँ 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 बच्चों, क्या तुम में से किसी ने एक लाल रंग की डायरी देखी है? लाल रंग की डायरी? नहीं प्रोफेसर। नहीं? मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके बिना मैं अपनी खोज पूरी नहीं कर सकता। आप निराश क्यों हो रहे हैं? आप तो काफी होशियार हैं। अगर आपको आपकी डायरी नहीं भी मिलती है, फिर भी आप अपनी खोज पूरी कर सकते हैं। बच्चों, डायरी का मिलना जरूरी है क्योंकि उसकी मदद से मैं अपनी खोज जल्दी से पूरी कर सकूंगा। ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे उस लाल डायरी को ढूंढने में प्रोफेसर। ये कागज की आवाज कहाँ से आ रही है? देखो, उस पत्थर के नीचे कोई किताब दबी हुई है। और मैं इसे संभाल कर रखूंगी। ठीक है। अब बच्चों, थोड़ी देर बाहर इंतजार करो। मैं एक झटके में अपनी खोज पूरी कर लूंगा। ये लो कालिया, मेरी खोज जिसे देने का मैंने वादा किया था। हाँ? क्या है इसमें चुटकी? भीम, भीम इसमें चूड़ियां है। कालिया, निराश मत हो। ये चूड़ियां बिल्कुल अलग तरह की हैं। ये आसानी से टूट नहीं सकती। बच्चों, समय कौन सा बताया था? 20 साल पहले। लो, हो गया। शुक्रिया प्रोफेसर। इन सब लोगों के बीच में मैं माँ को ढूंढूं कैसे? देखो तो, आप दोनों किसी ढाबे में जा रही हैं। मेरी बेटी का पकवान तो पूरे गांव में मशहूर है बच्चों। क्या टुनटुन कुछ नहीं बनाती? टुनटुन बनाती नहीं, बस खाती है। पंचायत का फैसला है कि आज शाम चौक पर होगा एक खास मुकाबला। हिस्सा लेने वाले पकाएंगे मनचाहा पकवान और जिसके पकवान भा जाए सरपंच और पंचों को, वो जीतेगा शानदार इनाम और कहलाएगा बावर्ची नंबर 1। मैंने सोचा कि मैं भी हिस्सा लूं।
जाने तुम टुनटुन, तुम चाहो तो अगले साल हिस्सा ले लेना। कोई कुछ भी कहे, मैं तो इसी साल हिस्सा लूंगी। हाँ। आप सबका स्वागत है बावर्ची नंबर 1 प्रतियोगिता में। माँ ने पनीर और नमक के बदले खोवा और चीनी को मिक्स कर दिया। 5, 4, 3, 2, 1। ओहो, उन्होंने तो बाल्टी भर पानी खत्म लिया है। सब खा जाऊंगा। तुम ही हो बावर्ची नंबर। मुनमुन, देखो तो मैं जीत गई। मेरी तरफ देखो ना नंदू। ओ, मुझे बहुत शर्म आती है। ये फूल तुम्हारे लिए। टुनटुन, ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, पिताजी, आप यहाँ? पर आप तो आज वैसे खरीदने मंडी जाने वाले थे। खामोश! हमारे मना करने के बावजूद तुमने उस नंदू से मिलना नहीं छोड़ा। कहाँ है वो लड़का? बताओ कहाँ है? ये लड़का नहीं, मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं। पर मुझे तो बहुत पसंद है। मैं शादी करूंगी तो बस नंदू से। हैं? क्या कहा? अब ठीक है, अब मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ, अगर नंदू मेरी एक शर्त पूरी कर दे तो। कैसी शर्त? इसे एक नीला गुलाब लाकर टुनटुन का हाथ मांगना होगा। मेरी बात समझ में आई? नीला गुलाब। पर नीला गुलाब ही क्यों पिताजी? मुझे तो लाल गुलाब ज्यादा पसंद है। हंसना बंद करो। नीला गुलाब इसलिए क्योंकि पहाड़ी के पुराने किले के अलावा वो और कहीं नहीं उगता। पहाड़ी का पुराना किला? पर वहाँ तो बड़ा दुष्ट आदमखोर रहता है, किसी को किले में पैर तक नहीं रखने देता। तो क्या हुआ? हम परखना चाहते हैं कि इस लड़के में कुछ दम है भी या नहीं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये तुम्हें संभाल पाएगा या नहीं बेटी। नहीं नहीं, इसमें तो बहुत खतरा है। मुझे ये शर्त मंजूर नहीं। ठीक है, जी हाँ, मुझे मंजूर है आपकी शर्त। नहीं जाओगे? नहीं। मैं जा रहा हूँ टुनटुन, जा रहा हूँ। पिताजी, मैं नीला गुलाब लाकर ही आपसे टुनटुन का हाथ मांगूंगा। हाँ। शाम होने को आई है और चुटकी अब तक नहीं आई। माँ, चुटकी, अरे तुम ये ट्रॉफी लेके घूम क्यों रही हो? आपको किसी से फिर से जो मिलाना था। मुनमुन, बड़े दिनों बाद मिले हैं ना बावर्ची नंबर 1। मेरे लड्डू हैं मशहूर, सबकी है पसंद। खाए सब जी भर के और मुस्काए मंद मंद। क्या बात है टुनटुन, बहुत खुश लग रही हो तुम। हाँ, और कितने सारे गहने पहने हैं तुमने। वैसे तुम्हारे भी गहने अच्छे हैं, जरा दिखाओ तो। यही सही मौका है। अरे वो क्या था? मुझे भी नहीं पता। नहीं, हमारे सारे गहने कोई चुरा ले गया।
चलो अब भीम ही हमारी मदद कर सकता है। हाँ भीम, एक उड़ने वाले चोर ने माँ के सारे गहने चुरा लिए। क्या उड़ने वाला चोर? ये कैसे हो सकता है? हाँ ये सच है, मैंने उसे देखा है। उसके पर थे और वो बहुत तेजी से उड़ता है। मेरे पास एक तरकीब है कालिया, तुम्हें एक साड़ी पहननी होगी। हम तुम्हें नकली गहने भी पहनाएंगे। वो उड़ने वाला चोर जरूर तुम्हें लूटने आएगा और तब हम उसे धर दबोचेंगे। मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनने वाला। कालिया, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम उनके हीरो बन जाओगे। हाँ? ठीक है। गोलू गोलू, लगता है वो आसपास ही है। कालिया, वही चोर है, पकड़ो उसे। मदद करो, मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। हम भी उड़ रहे हैं। राजू, अभी। कोई मुझे बचाओ। भीम, कुछ सोचो, जल्दी। अच्छी परी, हमें कोई रास्ता दिखाइए। उस उड़न चोर को पकड़ने के लिए तुम्हें एक सुनहरे पर की जरूरत पड़ेगी। ये लो, तुम्हें बस ये सुनहरा पर उसके पंखों से छुआना है। धन्यवाद अच्छी परी। सब कुछ तरकीब के मुताबिक हो तभी अच्छा होगा। मेरे पैसे! चोर! चोर! पकड़ो! मेरे पैसे ले गए चोर! मिशन पानी शुरू। तो ये जाल है। मेरे पंख तो गीले और भारी हो चुके हैं। मुझे माफ कर दो, मैं समर्पण करता हूँ। पहले वादा करो सारी चुराई हुई चीजें वापस कर दोगे। बिल्कुल कर दूंगा। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। देखते हैं, मैं राजा बनूंगा। मैं बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है, अब बताओगे भी। राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। हाँ? मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? लगता है उस्ताद बहुत दुखी हैं। क्यों ना हो, टीम का कप्तान तो फिर से भीम को बना दिया और उस्ताद फिर से हार गए। ये उस्ताद को क्या हुआ? इतनी देर में तो उन्हें आग बबूला हो जाना चाहिए था। क्या हुआ उस्ताद? आज आपको हम पर गुस्सा नहीं आ रहा।
तुम पर गुस्सा करने से क्या होगा? तुम सच्ची तो कह रहे हो। भीम हमेशा जीतता है और कालिया हमेशा हारता है। सिर्फ एक बार मैं जीतना चाहता हूँ। उस्ताद, अगर आप हमारी बात माने तो आपको जीत सिर्फ एक ही रास्ते से मिल सकती है। कैसा रास्ता? कैसे मैं भीम और उसके साथियों को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ? हाँ? उस्ताद, आप भीम का गुस्सा हम पर क्यों उतार रहे हैं? दरअसल हमें भी यही लगता है कि राजा तो आप ही को बनना चाहिए। और मुझे भी यही लगता है। हाँ? कौन हो तुम? मैं तो एक बुनकर हूँ, सपने बुनता हूँ। अगर तुम्हारा कोई अधूरा सपना है तो मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। मुझे भी अपना सपना सच करवाना है। ठीक है, पर अपना सपना तो बताओ। मुझे पूरे ढोलकपुर में भीम की तरह सबका चहेता बनना है। जैसा तुम कहो। तुम्हें और भूख लगी है तो लड्डू भी ले लो। ये लो, मेरी तरफ से भी ये लड्डू खाओ कालिया। जिसको अपने सपने सच करवाने हैं वो इस तरफ आ जाएं। जब ये सब लड़ेंगे तब मैं इन सब पर राज करूंगा। अब जैसा तुम सब कहो। मैं राजा बन गया। असली राजा मैं हूँ। खजाना तो मेरे पास है, राजा भी मैं ही हूँ। रुक जाओ, खजाना मेरा है। अब ये सब लड़ेंगे और मैं इन सब पर राज करूंगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भीम, उस डोरी को देखो। लगता है मेरा सपना कभी भी सच नहीं हो पाएगा। भीम, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? माफ करना ढोलू बोलू, मुझे महाराज के कुछ काम से पड़ोस वाले गांव जाना है। भीम, हर साल नागापुर में एक शूरवीरता त्योहार होता है। वहाँ के राजा मणिरत्न ने हमारे साथ साथ तुम्हें भी आमंत्रित किया है। ये तो अच्छी खबर है। क्या चुटकी, जग्गू और राजू भी आ सकते हैं मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस्ताद,
लगता है अब तुम दोनों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उस्ताद उस्ताद, हम आम चुराने नहीं आए थे। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? नहीं उस्ताद, हम तो सिर्फ ये बताने आए थे कि भीम और उसके दोस्त नागापुर का शूरवीर त्योहार देखने जा रहे हैं। त्योहार मतलब बहुत सारा खाना। वो भीम खाएगा और मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आ जाओ। आप सबका नागापुर में स्वागत है। आओ भीम। सर्प शूरवीरों की तरफ से पहले प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। जल्दी चलो, दावत शुरू ही होने वाली है। और योद्धा शूरवीरों ने 3 प्रतियोगी भेज दिए हैं मैदान में। ये कहाँ गए हम? यहाँ तो कोई भी दावत नहीं है। यहाँ तो एक राक्षस है। ये तो कालिया और ढोलू बोलू है। ये मैदान में क्या कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। ये मेरे दोस्त हैं, कोई योद्धा नहीं। ये गलती से यहाँ आ गए हैं, इन्हें जाने दो। योद्धा हो या ना हो, एक बार यहाँ आ गए तो लड़ना ही होगा। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर इन तीनों को जाने दो। भीम और सर्प दोनों टक्कर के योद्धा। अब इसे मैं इसी के जाल में फंसाता हूँ। और इसी के साथ गोरखपुर के भीम ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। तुमने अपनी ताकत और साहस से एक बार फिर से ढोलकपुर का नाम रोशन किया है। ये मेरा सौभाग्य था महाराज। मामा, ओ मामा, मेरे मामा, मेरे मामा, मामा। मामा, मेरे मामा, मामा, ओ मामा, मेरे मामा, मेरे मामा, मामा और मेला। उस्ताद, हमें भी मामा के साथ मेले में ले जाओ। हमारे साथ चलो, हम भी लालपुर के मेले में जा रहे हैं। सच चुटकी? मुझे लगा था लड्डू सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ
कि झट से कंघी फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ, कंघियाँ ही कंघियाँ। अरे सबके लिए है कंघियाँ। कंघियाँ हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए कंघियाँ। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी, चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियाँ हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघियाँ। तुम शाही रसोई जा रहे हो, मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम, देखो मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। मामा, मेरे मामा। हाँ कालिया, क्या हुआ? सो गया मामा। हम उठाएंगे मामा को। कुछ कर लिया। पर मामा ऐसे सोए कैसे? भीम भीम भीम, मैं बताता हूँ। जंगल में खबर है कि होलकपुर आ रहे थे और 2 चोरों ने मामा पर हमला कर दिया। चलो कालिया, उनको मजा चखाएं। तुम दोनों ने मामा को सुलाया, अब तुम दोनों ही उठाओगे। ये मामा को उठा देगा। ले सकते हो तो ले लो लड़के। मैं कालिया को मेले में ले जाऊंगा। वो है कहाँ? सो गया कालिया।